सो हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का DDM Moto 3 में। और आज मैं बताऊंगा GoPro को कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये है हमारा हीरो 8 ब्लैक GoPro। और इसमें आपको दो बटन्स मिलते हैं, एक मिलता है यहाँ पे और एक मिलता है यहाँ पे। ज़्यादातर आपके जो भी GoPro वगैरह हैं उनमें आपके दो बटन्स मिलते हैं। और ये वाला जो एक्शन कैमरा है ये भी टच है। रियर जो इसकी स्क्रीन है ये टच है। और फ्रंट में भी एक स्क्रीन मिलती है। यहाँ पे इसका बेसिक वो आता है कि बैटरी वगैरह कितनी है और कितना इसमें डाटा वगैरह स्टोरेज हम कर सकते हैं। तो इसमें दो बटन मिलते हैं, एक ऊपर एक साइड में। साइड वाला बटन है मोड का, ऊपर वाला बटन है क्विक कैप्चर का। जैसे अगर आपका एक्शन कैमरा बंद पड़ा है और एकदम से आपको कुछ कैप्चर करना है तो आप सिर्फ ये बटन दबाएंगे तो ये डायरेक्टली यहाँ पे ये बत्ती जल रही है रेड रेड सी, और साथ ही साथ ये आपका रिकॉर्ड करना चालू कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हल्का सा रेड का आइकन आ रहा है, रेड सा आइकन आ रहा है, तो ये वीडियो कैप्चर कर रहा है। और अगर इसको बंद करना है चलते हुए तो बस हम इसी बटन को, अपर जो इसके बटन है कैमरा बॉडी के, इसको बटन को दबाएंगे और ये अपने आप पावर ऑफ हो जाएगा। ये इसकी होम स्क्रीन है। तो यहाँ पे इसका सब चीज़ें दिखाई देती है कि नीचे लिखा आ रहा है स्टैंडर्ड 180 60 S, मतलब वीडियो टाइप क्या है। इधर ये स्लो मोशन का आइकन आ रहा है ऊपर, और इधर ये S लिखा आ रहा है साइड में, या S मतलब सुपर व्यू है। ये बूस्ट का है इधर पे, और यहाँ पे जूम इन का। तो GoPro के अंदर अगर हमें कोई भी सेटिंग करनी है तो हम ऊपर से नीचे को स्वाइप करेंगे तो ये हमारे बेसिक सेटिंग्स आ जाएंगे। ये देखिए, जैसे ये है वॉइस कंट्रोल ऑन ऑफ, इसे अगर आप ऑन रखेंगे तो आप वॉइस कंट्रोल से भी GoPro को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कैमरा बीप्स ऑफ हो गई, म्यूज़िक वाला जो आइकन है देखिए, ये जो टी टी कर रहा है ये एकदम से बंद हो गया। फिर ये आपका आता है क्विक कैप्चर। ये अगर ऑफ़ कर दूंगा तो मैं, अगर कैमरा बंद है और ऊपर का ये जो ऊपर वाला बटन दबा के स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा जब कैमरा पावर ऑफ होगा तो ये नहीं होगा। क्विक कैप्चर से इसे ऑन रखते हैं तो हम, अगर पावर ऑफ भी होता है GoPro तो हम ये बटन दबा के ऊपर का अपनी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये हो गया आपका स्क्रीन लॉक। अगर ये स्क्रीन लॉक ऑन रहेगा तो बस एक स्वाइप करना होगा आपको, ऐसे लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट होगा, और स्क्रीन लॉक से आप GoPro की स्क्रीन ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे और चीज़ें हैं। ओरिएंटेशन लॉक्ड है। इससे क्या होगा, जब आप कैमरा ऐसे 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 टिल्ट करेंगे तो ओरिएंटेशन लॉक होने पे ये कैमरा, मतलब ये ओरिएंटेशन हिलेगा नहीं। जैसा अभी ये दिख रहा है, मतलब अगर ये 15:3 ऊपर दिख रहा है तो ये ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि अगर ओरिएंटेशन ऑफ़ कर दूंगा तो ये इधर को हो जाएगा ऐसे में। तो ओरिएंटेशन हम लॉक ही रखते हैं ताकि ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। फिर ये आता है हमारे कुछ ग्रिड वगैरह। ग्रिड अगर ऑन रखनी है तो ऑन रखिए, ऑफ़ रखनी है तो ऑफ़ रखिए। और बाकी यहीं पे प्रेफरेंस दिखते हैं इसके। तो ये कनेक्शन वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें वायरलेस कनेक्शन ऑन है, कनेक्टेड डिवाइस, USB कनेक्शन, GoPro कनेक्ट, कैमरा इन्फो। यहाँ पे आपको बेसिक जो भी है इसके इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर जनरल है, तो बीप वॉल्यूम हाई रखनी है तो हाई रख सकते हैं, क्योंकि जब आप राइड वगैरह करते हैं तो GoPro में आपको हाई रखनी पड़ती है, हवा वगैरह आती है, तो इसलिए हाई रखिए इसे। एंड क्विक कैप्चर ऑन है यहाँ पे भी। डिफ़ॉल्ट प्रीसेट लास्ट यूज्ड वीडियो। प्रीसेट मतलब कि आप किस टाइप से अपना वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उस हिसाब से आपका ऑलरेडी सेट रहता है वीडियो। ऑटो पावर ऑफ अभी हमने नेवर कर रखा है। LED सारी ऑन है, मतलब यहाँ पे ऑरेंज जलती है, आगे ब्लू जलती है जब ये ऑन होता है या फिर चार्ज वगैरह होता है। एंटी फ्लिकर 60 हर्ट्ज़ है। इससे क्या होता है, जब आप वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करते हैं तो फ्लिकरिंग नहीं होती। और ये वीडियो कंप्रेशन और टाइम वगैरह आ रहा है। टाइम अभी गलत दिखा रहा है, खैर टाइम हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली भी और वाया GoPro के ऐप के थ्रू भी। तो ये हो गया हमारे डेट फॉर्मेट, ये जनरल सेटिंग्स है। अब वॉइस कंट्रोल इसको ऑन रखेंगे तो बाकी वेक ऑन वॉइस, लैंग्वेज,
कमांड्स में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर मैं कहूँगा GoPro कैप्चर तो ये वीडियो रिकॉर्ड करना चालू कर देगा। GoPro स्टार्ट रिकॉर्डिंग, GoPro स्टॉप कैप्चर, ये देखो मैंने स्टार्ट रिकॉर्डिंग बोला, ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग बोलते ही साथ इसने कैप्चर करना शुरू कर दिया, जबकि मैंने बटन नहीं दबाया था रिकॉर्डिंग वाला। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो देखो मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग बोला और ये रुक गया। तो वहीं मैं बाकी सेटिंग्स भी दिखाता हूँ। ऊपर से नीचे को स्वाइप करते हैं, आओ भाई। वॉइस कंट्रोल में आपने देख लिया, टच स्क्रीन, ओरिएंटेशन लैंडस्केप है, स्क्रीन सेवर 1 मिनट का है, ब्राइटनेस 100% है क्योंकि ये टच पे ही चलता है। और इसमें जैसे डिजिटेक में यहाँ पे 2 अप डाउन बटन मिलते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसको आपको ऐसे ही टच से ही चलाना पड़ता है। इनपुट आउटपुट, ऑडियो इनपुट नॉट अवेलेबल। GoPro में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इसका जो बेसिक माइक है वो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करता। अगर हम ऐसे यहीं पे आसपास कैप्चर कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ तो GoPro के साथ आपको माइक लगाना पड़ता है, और माइक के लिए आपको एक अलग से अडेप्टर लेना पड़ता है, वो भी कम से कम 3-4 हज़ार के आसपास तक का आता है। तो GoPro के साथ अलग खर्चे काफ़ी सारे हैं। फिर अबाउट में यहाँ पे GoPro अपडेट, कैमरा इन्फो, बैटरी इन्फो, ये जनरल जो भी इसके बारे में है, तो ये सब GoPro के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको और कैसे यूज़ करते हैं, तो ऊपर से नीचे को स्वाइप करते हैं, तब तो आपको बता दिए ये वीडियो सेटिंग्स आ जाती है। अगर हम लेफ़्ट टू राइट करेंगे, 1 मिनट, राइट टू लेफ़्ट करेंगे, तो ये अब हमारा आ गया टाइम लैप्स वाली वीडियो। और अगर वापस आऊँगा तो वीडियो, ये स्क्रीन पे ऐसे हॉरिजॉन्टली स्वाइप करेंगे, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, तो आपके मोड्स चेंज होते रहेंगे। जैसे ये हो गया आपका, इधर को जाएंगे तो टाइम लैप्स, इधर को जाएंगे तो वीडियो, इधर को जाएंगे तो फ़ोटो। और तो वीडियो पे आएंगे, जब भी कोई मोटो ब्लॉग करता है तो बाकी अब यहाँ से आप इसकी वीडियो सेटिंग्स देख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड ये है, एक्टिविटी पे ये है, स्लो मोशन ये है, सिनेमैटिक ये है, तो आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड पे यहाँ गए हम तो 1080 रेशियो है, रिजोल्यूशन है, और फ्रेम पर सेकंड 60 है। जितना ज़्यादा फ्रेम पर सेकंड होगा उतना इजीली कैप्चर ये करेगा। लेंस सुपर व्यू हो रखा है, हाइपर स्मूथ ऑन। हाइपर स्मूथ अगर आपका बंद रहेगा तो वीडियो में झटके पड़ते रहेंगे, मतलब जो भी आप रिकॉर्ड करेंगे उसमें झटके पड़ेंगे। लो लाइट ऑफ है, जब आप कहीं डार्क वगैरह में ऑन वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करते हैं तब इसे ऑन रखना है। क्लिप्स अभी ऑफ है। बाकी ये बेसिक सी चीज़ें, बिट रेट स्टैंडर्ड, शटर ऑटो, ईवी कम, ईवी अभी हमने 0 कर रखा है, वैसे -5 भी रख सकते हैं एक्सपोजर वैल्यू। वाइट बैलेंस ऑटो है, ISO 100, ISO मैक्स, शार्पनेस हाई, कलर GoPro का, रॉ ऑडियो ऑफ है। विंड रिडक्शन इसमें हमने दे रखा है ऑटो, और अगर इसको और करेंगे, इसमें देखिए आप ऑटो में ये अपने हिसाब से फ़िल्टर करेगा जो भी हवा वगैरह आ रही है। और अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो फ़िल्टर आउट एक्सेसिव विंड नॉइज़, अगर ज़्यादा ही हवा आ रही है तब हम इसको ऊपर करके रख सकते हैं, तो ये विंड काफ़ी सारी काटता रहेगा। और अगर विंड रिडक्शन यहाँ पे आप ऑफ़ कर सकते हैं। ऑटो पे रखा हुआ है। माइक अभी इसमें कुछ नहीं आ रहा, स्टीरियो इसके लिए अलग से लगाना पड़ता है। तो ये हो गया। अब बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मोटो ब्लॉग वगैरह कर रहे हैं तो आप 1080 60, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है, जैसे बाकी कैमराज होते हैं उसमें बहुत कम कैप्चर होता है, बट GoPro में देखिए बाकी कैमरा इतना बता के ये नैरो पे भी सेट है, तो नैरो पे ये इतना एरिया कैप्चर कर रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे नैरो से, ये नैरो की जगह अब मैं इसको लीनियर करूँगा, तो अब देखो फील्ड ऑफ व्यू बढ़ गया। अब थोड़ा और करूँगा वाइड में, अब थोड़ा फील्ड ऑफ व्यू और बढ़ गया, और फुल करूँगा तो अब देखो ये सुपर व्यू, तो ये कितना सारा कैप्चर कर रहा है। तो जब आप बाइक वगैरह चलाएं तो आप सुपर व्यू पे रखें, तो इससे नीचे का टैंक, आगे का स्पीडोमीटर, वो सामने का रास्ता और ऊपर के बादल, ये सारे कैप्चर होते रहेंगे अगर आप सुपर व्यू पे रखेंगे। और इसी तरीके से GoPro में काफ़ी सारा व्यू कैप्चर हो जाता है। यही था एक छोटा सा वीडियो GoPro Hero 8 के बारे में कि बेसिक कैसे इसे यूज़ करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।